हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हेलो एल्केन हेलो एरीन लेसन का एग्जाम्पल 6.1। देखिए एग्जाम्पल 6.1 जो ओल्ड बुक था उसमें एग्जाम्पल 10.1 था, लेकिन जो रिड्यूस सिलेबस हो गया था एनसीईआरटी मेन बुक का, तो उसमें क्या हो गया, यूनिट 6 हो गया हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। यूनिट का नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। सो इसीलिए आगे एग्जाम्पल 6.1 आ गया। एंड जो पुराना बुक है उसमें क्या है 10.1 है, तो आंसर सेम ही रहेगा। क्वेश्चन नहीं चेंज हुआ है, क्वेश्चन सेम ही रहेगा। सो देखिए, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर दैट हैव मोलिकुलर फार्मूला C5H11Br। नेम ईच आइसोमर अकॉर्डिंग टू IUPAC एंड क्लासीफाई देम एज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी ब्रोमाइड। देखिए एक मोलिकुलर फार्मूला दिया है C5H11Br। इस मोलिकुलर फार्मूला का 8 आइसोमर है। ये आइसोमर का नाम लिखना है और क्या करना है, वो आइसोमर प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी अल्काइल हैलाइड है वो डिटरमाइन करना है। तो देखिए नंबर 1 देखिए C5H11Br मतलब है आइसोमर लिखना है, तो कार्बन कितना है 5 है, सो CH3 CH2 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 Br आएगा 1 2 3 4 5। इसका IUPAC नेम क्या होगा 1 ब्रोमोपेंटेन। 1 ब्रोमोपेंटेन है 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा, क्योंकि ये जो ब्रोमीन एटम है, एक ब्रोमीन एटम एक कार्बन के साथ लिंक हो रहा है और अटैच्ड हो रहा है, इसीलिए इसका कौन सा अल्काइल हैलाइड होगा, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होगा। सो नंबर 2 देखिए, नंबर 2 और एक आइसोमर देखिए CH3 CH2 CH2 CH3 Br। जस्ट पोजीशन सेंस क्या है, ब्रोमीन का पोजीशन कितने पर था 1, वहाँ कार्बन नंबर 1 में था, लेकिन इसमें कार्बन नंबर कहाँ पर 2 पाया गया, इसका IUPAC नेम सेंस हो गया। सो इसका क्या नाम हो गया 1 2 3 4 5। सो इसमें क्या कार्बन 5 है, यहाँ पर कार्बन 5 था, मतलब स्ट्रक्चर मोलिकुलर फार्मूला सेम ही रहेगा और IUPAC नेम क्या होगा, डिफरेंस होगा। वो क्या कहते हैं, आइसोमर कहते हैं। तो इसमें क्या होगा 2 ब्रोमोपेंटेन होगा, क्योंकि 2 पोजीशन में क्या होता है, क्या है ब्रोमीन एटम है, इसीलिए 2 ब्रोमो आ गया, 2 ब्रोमोपेंटेन। पेंटेन क्यों हुआ है, क्योंकि जो टोटल कार्बन है 1 2 3 4 5, लॉन्गेस्ट चेन में कितना कार्बन है 5 कार्बन है, इसीलिए क्या है 2 ब्रोमोपेंटेन। 2 डिग्री हो गया, क्योंकि ब्रोमीन जिस कार्बन के साथ अटैच्ड हुआ है वो कार्बन दोनों साइड में 2 कार्बन के साथ लिंक हुआ है, इसीलिए क्या होगा 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो गया। नंबर 3 आइसोमर देखिए, ब्रोमीन का पोजीशन और सेंस किया नंबर 3 पे दे दिया, सो 1 2 3, सो 3 ब्रोमोपेंटेन हो गया। ये 1 डिग्री, ये क्या हो गया 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा, क्योंकि ये दोनों साइड में 2 कार्बन एटम है, ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा। नंबर 4 देखिए क्या CH3 CI CH3 CH2 CH2 Br। देखिए इसमें मिथाइल को ब्रांच कर दिया 1 2 3 4 5। सो टोटल कार्बन कितना है 5 है, हाइड्रोजन 11 है, सो ब्रोमीन है। सो इसका IUPAC नेम क्या होगा, यहाँ से नंबरिंग करना है 1 2 3 4। सो लॉन्गेस्ट चेन में कितना कार्बन है 4, तो रूट नेम क्या होगा ब्यूटेन होगा। एंड नंबर 1 पोजीशन में क्या ब्रोमीन एटम, इसीलिए क्या होगा 1 ब्रोमो, क्या होगा 1 ब्रोमो। एंड 3 मिथाइल की होगा, देखिए 1 2 3, नंबर 3 पोजीशन में क्या मिथाइल ग्रुप है, इसीलिए क्या होगा 3 मिथाइल। एंड ब्यूटेन है क्या 1 डिग्री होगा, क्योंकि जो ब्रोमीन एटम है एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसका कौन सा टाइप होगा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होगा। नंबर 5 देखिए CH3 CH3 CH एक मिथाइल ग्रुप ब्रांच किया है और हेलोजन जो ब्रोमीन एटम है वो भी ब्रांच किया है, तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, देखिए 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन होगा, 2 डिग्री होगा। 2 ब्रोमो नंबर 1 2 पोजीशन में क्या है ब्रोमीन एटम है, इसीलिए क्या होगा 2 ब्रोमो। एंड 3 मिथाइल 1 2 3, नंबर 3 पे क्या है मिथाइल ग्रुप है, इसीलिए क्या होगा 3 मिथाइल। एंड ब्यूटेन, रूट नेम ब्यूटेन होगा, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन में 1 2 3 4 कार्बन है, सो ब्यूटेन हो गया। इसका टाइप क्या होगा 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा, क्योंकि जो ब्रोमीन एटम है 2 कार्बन के दोनों साइड में 2 कार्बन एटम है, इसीलिए क्या होगा 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा। नंबर 6 देखिए CH3 कार्बन ब्रोमीन CH3 CH2 CH3, ये भी एक आइसोमर होगा। ब्रोमीन का पोजीशन यहाँ पर दे दिया और CH3 ब्रांच कर दिया, सो ये एक आइसोमर हो गया। सो इसका IUPAC नेम क्या होगा 2 ब्रोमो 1 2, नंबर 2 पे क्या है ब्रोमीन एटम है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल 1 2, नंबर 2 में अगेन क्या है मिथाइल ग्रुप है, सो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये 1 डिग्री होगा। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 डिग्री नहीं 3 डिग्री होगा,
क्योंकि जो कार्बन एटम है 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। सो यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन। सो इस कार्बन 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए क्या होगा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड होगा। नंबर 7 देखिए, नंबर 7 आइसोमर क्या होगा CH3 CH2 CH3 ये ब्रांच कर दिया पोजीशन, मिथाइल ग्रुप का पोजीशन चेंज कर दिया। CH2Br देखिए 1 2 3 4 सो ब्यूटेन होगा। 1 ब्रोमो देखिए नंबर 1 में क्या है ब्रोमीन एटम है, इसीलिए क्या होगा 1 ब्रोमो एंड 2 मिथाइल होगा। देखिए 1 2 नंबर 2 पे क्या मिथाइल ग्रुप दिया है, इसलिए क्या होगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 2 3 4 ब्यूटेन हो गया। सो ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा। नंबर 8 में देखिए क्या होगा CH3 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 CH2Br टोटल कार्बन 5 है, हाइड्रोजन कितना है 11 हो गया एंड ब्रोमीन। तो ये भी एक आइसोमर है, इसका IUPAC नाम क्या होगा देखिए 1 ब्रोमो 1 नंबर 1 में क्या है ब्रोमीन एटम है 1 2 3। सो 2 2 नंबर 2 पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हुआ है, इसीलिए क्या हो रहा है 2 2 डाई मिथाइल, डाई के 2 मिथाइल ग्रुप है इसीलिए डाई हो गया। सो 1 ब्रोमो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन हो गया, क्योंकि 1 2 3 जो लॉन्गेस्ट चेन है वो लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन हो गया, इसलिए क्या होगा प्रोपेन होगा। सो इसका IUPAC नाम क्या होगा 1 ब्रोमो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। क्या होगा 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा, क्योंकि जो ब्रोमीन एटम एक कार्बन के साथ अटैच्ड हुआ है, तो यह होगा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। तो देखिए आज एग्जाम्पल 6.1 डिस्कस किया है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल 6.2। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हेलो एल्केन हेलो एरीन लेसन का एग्जाम्पल 6.1। देखिए एग्जाम्पल 6.1 जो ओल्ड बुक था उसमें एग्जाम्पल 10.1 था, लेकिन जो रिड्यूस सिलेबस हो गया था NCERT मेन बुक का, तो उसमें क्या हो गया यूनिट 6 हो गया हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। यूनिट का नंबर कितना हो गया 6 हो गया। सो इसीलिए आगे एग्जाम्पल 6.1 आ गया। एंड जो पुराना बुक है उसमें क्या है 10.1 है, तो आंसर सेम ही रहेगा, क्वेश्चन नहीं चेंज हुआ है, क्वेश्चन सेम ही रहेगा। सो देखिए ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर दैट हैव मोलिकुलर फार्मूला C5H11Br। नेम ईच आइसोमर अकॉर्डिंग टू IUPAC एंड क्लासीफाई देम एज प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी ब्रोमाइड। देखिए एक मोलिकुलर फार्मूला दिया है C5H11Br। इस मोलिकुलर फार्मूला का 8 आइसोमर है, ये आइसोमर का नाम लिखना है और क्या करना है वो आइसोमर प्राइमरी सेकेंडरी या टर्सरी अल्काइल हैलाइड है वो डिटरमाइन करना है। तो देखिए नंबर 1 देखिए C5H11Br मतलब है आइसोमर लिखना है, तो कार्बन कितना है 5 है। सो CH3 CH2 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 CH2Br आएगा 1 2 3 4 5। इसका IUPAC नाम क्या होगा 1 ब्रोमो पेंटेन। 1 ब्रोमो पेंटेन 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड होगा, क्योंकि ये जो ब्रोमीन एटम है एक ब्रोमीन एटम एक कार्बन के साथ लिंक हो रहा है और अटैच्ड हो रहा है, इसीलिए इसका कौन सा अल्काइल हैलाइड होगा ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होगा। सो नंबर 2 देखिए, नंबर 2 और एक आइसोमर देखिए CH3 CH2 CH2 CH3Br। जस्ट पोजीशन सेंस क्या है ब्रोमीन का पोजीशन कितने पर था 1, वहाँ कार्बन नंबर 1 में था, लेकिन इसमें कार्बन नंबर कहाँ पर 2 पाया गया, इसका IUPAC नाम सेंस हो गया। सो इसका क्या नाम हो गया 1 2 3 4 5। सो इसमें क्या कार्बन 5 है, यहाँ पर कार्बन 5 था, मतलब स्ट्रक्चर मोलिकुलर फार्मूला सेम ही रहेगा और IUPAC नाम क्या होगा डिफरेंस होगा, वो क्या कहते हैं आइसोमर कहते हैं। तो इसमें क्या होगा 2 ब्रोमो पेंटेन होगा, क्योंकि 2 पोजीशन में क्या होता है क्या है ब्रोमीन एटम है, इसीलिए 2 ब्रोमो आ गया 2 ब्रोमो पेंटेन। पेंटेन क्यों हुआ है, क्योंकि जो टोटल कार्बन है 1 2 3 4 5 लॉन्गेस्ट चेन में कितना कार्बन है 5 कार्बन है, इसलिए क्या है 2 ब्रोमो पेंटेन है। 2 डिग्री हो गया, क्योंकि ब्रोमीन जिस कार्बन के साथ अटैच्ड हुआ है वो कार्बन दोनों साइड में 2 कार्बन के साथ लिंक हुआ है, इसलिए क्या होगा 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो गया। नंबर 3 आइसोमर देखिए ब्रोमीन का पोजीशन और सेंस किया नंबर 3 पे दे दिया। सो 1 2 3 सो 3 ब्रोमो पेंटेन हो गया। ये 1 डिग्री ये क्या हो गया 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा, क्योंकि ये दोनों साइड में 2 कार्बन एटम है, ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा। नंबर 4 देखिए क्या CH3 CH3 CH2 CH2Br। देखिए इसमें मिथाइल को ब्रांच कर दिया 1 2 3 4 5। सो टोटल कार्बन कितना है 5 है, हाइड्रोजन 11 है, सो ब्रोमीन है। सो इसका IUPAC नाम क्या होगा, यहाँ से नंबरिंग करना है 1 2 3
4। सो लॉन्गेस्ट चेन में कितना कार्बन है 4, तो रूट नेम क्या होगा ब्यूटेन होगा। एंड नंबर 1 पोजीशन में क्या ब्रोमीन एटम, इसीलिए क्या होगा 1 ब्रोमो, क्या होगा 1 ब्रोमो। एंड 3 मिथाइल की होगा देखिए 1 2 3, नंबर 3 पोजीशन में क्या मिथाइल ग्रुप है, इसीलिए क्या होगा 3 मिथाइल। एंड ब्यूटेन है क्या 1 डिग्री होगा, क्योंकि जो ब्रोमीन एटम है एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसका कौन सा टाइप होगा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होगा। नंबर 5 देखिए CH3 CH3 CH एक मिथाइल ग्रुप ब्रांच किया है और हेलोजन जो ब्रोमीन एटम है वो भी ब्रांच किया है, तो इसका IPC नाम क्या होगा देखिए 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन होगा, 2 डिग्री होगा। 2 ब्रोमो नंबर 1 2 पोजीशन में क्या है ब्रोमीन एटम है, इसीलिए क्या होगा 2 ब्रोमो। एंड 3 मिथाइल 1 2 3, नंबर 3 पे क्या है मिथाइल ग्रुप है, इसीलिए क्या होगा 3 मिथाइल। एंड ब्यूटेन रूट नेम ब्यूटेन होगा, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन में 1 2 3 4 कार्बन है, सो ब्यूटेन हो गया। इसका टाइप क्या होगा 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा, क्योंकि जो ब्रोमीन एटम है 2 कार्बन के दोनों साइड में 2 कार्बन एटम है, इसीलिए क्या होगा 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा। नंबर 6 देखिए CH3 कार्बन ब्रोमीन CH3 CH2 CH3, ये भी एक आइसोमर होगा। ब्रोमीन का पोजीशन यहाँ पर दे दिया और CH3 ब्रांच कर दिया, सो ये एक आइसोमर हो गया। सो इसका IPC नेम क्या होगा 2 ब्रोमो 1 2, नंबर 2 पे क्या है ब्रोमीन एटम है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल 1 2, नंबर 2 में अगेन क्या है मिथाइल ग्रुप है, सो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये 1 डिग्री होगा। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 डिग्री नहीं 3 डिग्री होगा, क्योंकि जो कार्बन एटम है 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। सो यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, सो इस कार्बन 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए क्या होगा 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा। नंबर 7 देखिए, नंबर 7 आइसोमर क्या होगा CH3 CH2 CH3 ये ब्रांच कर दिया, पोजीशन मिथाइल ग्रुप का पोजीशन चेंज कर दिया। CH2 बियर देखिए 1 2 3 4, सो ब्यूटेन होगा। 1 ब्रोमो देखिए नंबर 1 में क्या है ब्रोमीन एटम है, इसीलिए क्या होगा 1 ब्रोमो। एंड 2 मिथाइल होगा देखिए 1 2, नंबर 2 पे क्या मिथाइल ग्रुप दिया है, इसलिए क्या होगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 2 3 4 ब्यूटेन हो गया, सो ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा। नंबर 8 में देखिए क्या होगा CH3 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 CH2 बियर, टोटल कार्बन 5 है, हाइड्रोजन कितना है 11 हो गया। एंड ब्रोमीन, तो ये भी एक आइसोमर है, इसका IPC नाम क्या होगा देखिए 1 ब्रोमो 1, नंबर 1 में क्या है ब्रोमीन एटम है 1 2 3, सो 2 2, नंबर 2 पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हुआ है, इसीलिए क्या हो रहा है 2 2 डाई मिथाइल, डाई के 2 मिथाइल ग्रुप है, इसीलिए डाई हो गया। सो 1 ब्रोमो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन हो गया, क्योंकि 1 2 3 जो लॉन्गेस्ट चेन है वो लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन हो गया, इसलिए क्या होगा प्रोपेन होगा। सो इसका IPC नाम क्या होगा 1 ब्रोमो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, क्या होगा 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा, क्योंकि जो ब्रोमीन एटम एक कार्बन के साथ अटैच्ड हुआ है, तो ये होगा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। तो देखिए आज एग्जाम्पल 6.1 डिस्कस किया है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल 6.2।